आप सभी को पता है भाई, मेरे पास बहुत सारे फोन और मैसेजेस इस बात को लेकर आ रहे हैं कि क्या बुक लिस्ट रखनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग कहोगे कि फिर मेंस की बात आप लेकर आ जाते हो। भाई मेंस मेरे से डिमांड ही इतना है, शायद मेरे से प्रीलिम्स की इतनी सारी बातें ना पूछी जाए, लेकिन जो सवाल जो मेरे से पूछा जाता है वो मेंस का ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बताओ मैं क्या करूं, तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? जब मेरे से आज भी एक कमेंट आया कि सर मेंस के लिए आप बुक लिस्ट बता दीजिए, मेंस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। राम राम भाई, ठीक है। तो उस मेंस के लिए जो पर्टिकुलर बुक लिस्ट हो सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज, ठीक है। लेकिन भाई उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, HCS 2026 एक बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो 9053117353। भाई फीस रिलीज नहीं करते, हमारा तो सब कुछ चोरी हो जाता है, इसलिए फीस रिलीज करनी कर दी बंद। दूसरी बात, ठीक है भाई, इसके साथ साथ अगर हमारे साथ कोई हर संडे मेंस का पेपर लिखना चाहता है, ठीक है, मात्र 4000 रुपए 10 पेपर भाई, 10 पेपर्स आपसे लिखवाए जाएंगे मेंस के, ठीक है। GS 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 जो पेपर है वो एथिक्स का नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स का है, एक हिस्ट्री का है, एक पॉलिटी का है, एक ज्योग्राफी का है, और इन सब में एक दो क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी मिलेंगे, हरियाणा जीके के, ठीक है। तो रिपीटेशन में हो जाएंगे 2 बार, ठीक है। तो हर संडे आपको मिल जाएंगे HCS विद नीतू। मोहित शर्मा, राम राम भाई, सारे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग कमेंट लाइव में आए, इतना ही बहुत बड़ा धन्यवाद है, ठीक है। तो एथिक्स का है भाई, इस संडे से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे भाई, 11 जनवरी से, बहुत जल्दी हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट संडे से शुरू कर रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन हमारे साथ कर सकता है। सिंपल सा तरीका है ज्वाइन करने के लिए, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क साध सकते हो, 999213 एंड 4012, इस पर भी जा सकते हो, ठीक है। अभी मेंस के लिए फोकस कीजिए, और कहीं भटकने की और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई, ठीक है, मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। जब मेंस की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो? आपको क्या लगता है इसकी फीस क्या है? मोहित शर्मा, मात्र बहुत नॉमिनल फीस में रखता हूं, आपको पता तो है ही। किस चीज की पूछनी है फीस मुझे बता दीजिए, वो फीस आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा भाई, मेंस की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? अच्छा, आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी। उसके साथ साथ आपने ज्योग्राफी के लिए 10वीं क्लास और 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपने पढ़ी होगी, राइट। मैं यही बात कर रहा हूं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए आपने कुछ नोट्स पढ़े होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि आपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर रखी होगी? बताओ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर रखी है, लेकिन दिक्कत आपको अभी भी आ रही है? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेंस लिखने से रोक रही हैं? प्रणाम भाई सुरेंद्र कुमार, कैसे हो? क्या वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेंस के लिए रोकती हैं? आपने मेंस लिखा है या नहीं लिखा कभी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं आपसे एक पोल अरेंज करवाता हूं, आपने आज से पहले कभी मेंस लिखा है? बताइए। हाँ जी, आज से पहले आपने कभी मेंस लिखा है? मुझे एक बात बता दीजिए। अगर आपने आज से पहले कोई भी मेंस नहीं लिखा, नो नो, ठीक है, नो सर, प्री ही नहीं हुआ, अब की बार प्री होगा, अब की बार प्री होगा। मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा, देखो मेरी कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से मैं वो सब नहीं कर पाता, आपको रियलिटी बता देता हूं।
सच बता रहा हूं आपको, मेरी कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से वो चीजें मेरे लिए अटक जाती हैं। ठीक है, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा यूट्यूब पर, सारा तो नहीं कहूंगा भाई, 10-15% ही मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास रहता है प्रेशर ज्यादा। ठीक है, लेकिन जहां तक मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, सोनू पानू, अश्विनी कुमार, एम स्ट्रम्बलर, ठीक है, मोहित शर्मा, आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर मेंस का ज्ञान नहीं है। ठीक है, चलो मान लो भाई आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन लक्ष्मीकांत को, जैसे आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा कि फंडामेंटल राइट ये होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 1947 में ही फंडामेंटल राइट आ गए थे, सॉरी 1949 में ही। ठीक है, और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन कौन सा इंडियंस के लिए है, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन हाउ टू राइट इन मीन्स, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा भाई आगे से। ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। ठीक है, सुनो भाई, हाउ टू राइट इन मीन्स, तो सबसे बड़ी बात, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत से आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, और सवाल आता है फंडामेंटल, रुको भाई, फंडामेंटल राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर लाइफ, एक्सप्लेन। अब आपने तो इस तरीके का कोई एंगल नहीं पढ़ा पेपर में, आपने तो इस तरीके के, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, हमारे पास हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है भाई, आना पड़ेगा जींद में, जींद में और नींद में आप लोगों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जींद में HCS बनाने की मशीन, ठीक है, HCS बनाने की मशीन आ चुकी है, जिसको HCS बनाने की मशीन को, HCS बनाने में मतलब ये चाहता है कि भाई मुझे HCS बनना है। ठीक है, वो विद्यारथ की मशीन में आ जाए और उसमें से एक बार पास आउट हो जाए। ठीक है, तो वो मशीन के अंदर भाई बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, ऑफ आवर लाइफ लिख लीजिए, या फिर इंडियन, फॉर इंडियंस, इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। मान लो भाई ये क्वेश्चन है एक, फंडामेंटल राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, एक्सप्लेन। आपने तो एक भी लाइन नहीं पढ़ी। ठीक है, सुनो भाई, आपने तो एक भी लाइन नहीं पढ़ी, तो ये सब लाइन आप कैसे करोगे? मुझे एक बात बताइए, आपने ये सब लाइन, आप इसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हो? आप मुझे एक बात, आपने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन लक्ष्मीकांत के अंदर ही इस सवाल का जवाब है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप इस प्रश्न को लिख सकते हो। इस प्रश्न को कौन बच्चा कमेंट में लिखेगा, ठीक है, उसका भाई उसके 2 क्वेश्चन विद्यारथ फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर देगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन विद्यारथ फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, वो विद्यारथ को सब्सक्राइब कर जरूर कराओ भाई। अगर हमें ये मिल गया कि उसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उसका क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, विपिन यादव टेंशन ना लो। अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि ये सवाल कहां है, लक्ष्मीकांत में ही है। लेकिन जब तक आप लक्ष्मीकांत को उस एनालिटिक तरीके से सोचना नहीं शुरू करोगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप देखना और उसके अंदर किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ये सब करना नहीं शुरू करोगे ना, तो आपका मेंस का आंसर नहीं लिखा जा सकता।
और जो बच्चा इस बात से खुश है ना कि भाई मैंने तो एम स्ट्रबलर, सुन मेरी बात, तेरी बात बहुत सही है। इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ कैसे हुआ मैं बता देता हूं। जैसे फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ कैसे है, हमें राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, हमें फ्रीडम देता है, हमें रिलीजन की फ्रीडम देता है, हमें एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है। इफ वी आर ए माइनॉरिटी तो कल्चरल एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, एजुकेशनल माइनॉरिटी के रूप में जो आर्टिकल 29 और 30 है, तो ये उस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। सवाल वहीं से था, क्यों सवाल वहीं से था, बस देखने का नजरिया अलग था। सिर्फ इस नजरिए की वजह से बहुत सारे मेरे बच्चे वो मेंस के अंदर वो सवाल जवाब नहीं लिख पाते। ऐसा ही सवाल बैटल ऑफ करनाल पढ़ा होगा, पानीपत पढ़ा होगा, तराइन का युद्ध पढ़ा होगा, ठीक है। तो सारे के सारे बैटल दिल्ली एनसीआर के अंदर ही क्यों होते हैं, यानी दिल्ली से ठीक पहले ही ये बैटल क्यों होते हैं, ये लाहौर के अंदर क्यों नहीं हुए, ये बैटल दिल्ली के एग्जैक्ट दिल्ली में क्यों नहीं हुए। सवाल यही है। पढ़ के आप लोग आए हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर जवाब मिल जाएगा, लेकिन उस जवाब को ढूंढने का तरीका होना चाहिए। कोई मेंस की बुक लिस्ट नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं। अगर मैं मतलब मेंस की बुक लिस्ट बता दूं तो उसमें है ही नहीं, तो क्या बताऊं बुक लिस्ट, आप खुद बताओ। जब कोई बुक लिस्ट है ही नहीं तो कहां से बुक लिस्ट लाऊं। जो प्रीलिम्स का मटेरियल आपने पढ़ा है ना, उसको ही ब्रॉड एक्सप्लेन करना है आपको, उस मटेरियल को ही आपको उस तरीके से डिजाइन करना है कि वो मेंस का आंसर लगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हम क्वेश्चंस को इस नजरिए से देखते हैं कि सिर्फ उससे फैक्ट हमें निकालना है, नोट हमें मेंस निकालना है। हम मेंस की तरफ ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर नजर रखते हैं कि यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं। अब जब मैं सुपर 55 को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सुपर 55, और इस सुपर 55 के साथ साथ अगर मैं साइंस को पढ़ा रहा हूं, तो साइंस की, और सुन लो भाई, साइंस की एक कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने नजर आती है, उस साइंस में हिंदी और इंग्लिश तो एक प्रॉब्लम ही है ही, लेकिन इसके साथ साथ साइंस को क्या पढ़ना चाहिए ये भी एक बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है। अगर साइंस में बच्चों को प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। कुछ बच्चे साइंस को जो हरियाणा सीईटी या फिर किसी भी एग्जाम में एसएससी लेवल की सीईटी है, वो भी सी ग्रुप का कोई पेपर है, कैसे आप लोग तैयारी करते हो कि मनुष्य के हार्ट में, ह्यूमन बीइंग के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी होती है, कौन कौन सी वेन्स होती है जिसमें से अनस्टेबल और स्टेबल तरीके से वाटर जाता है, सॉरी ब्लड जाता है, ब्लड आरबीसी कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, ये सवाल नहीं है आज के दिन। आज एचपीएससी इन तय ऊपर जा चुका है। अब थोड़ा सा साइंस भी एनालिटिक अप्रोच आने लगी, और बेसिकली साइंस का जो सवाल है वो उस एनालिटिक के बेस पर टेक्नोलॉजी का सवाल आपसे मेंस के अंदर पूछता है, ठीक है। अब जैसे लास्ट कौन सा मिशन गया था भाई, मान लीजिए आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन is a achievement
फॉर इंडिया एक्सप्लेन। अब आदित्य L1 मिशन इंडिया का है, ये आपको पहले तो यही पता होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सुनो भाई, किसी को ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मेंस के तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। ज्योति कपाशिया, ठीक है जी, ठीक है जी सर। और मोहित शर्मा आ रहा है सर, बताओ आप। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, हाउ टू राइट, क्या क्या एक्सप्लेन होना चाहिए, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आदित्य L1 को एक्सप्लेन कीजिए, फिर इस L1 को एक्सप्लेन कीजिए कि L1 क्या है, कि ये ग्रेविटी पॉइंट है, लैग्रांज पॉइंट है, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच का एक ऐसा पॉइंट L4, L5, L1, L2 और L3, ये है भाई सन और ये है अर्थ। ठीक है, ऐसे पॉइंट होते हैं जहां ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो लगभग लगभग नील के बराबर होता है, वहां पर कोई ज्यादा नहीं होता। तो उस केस में इसको एक्सप्लेन कीजिए। इंडिया के लिए अचीवमेंट कैसे है उसको एक्सप्लेन कीजिए। आदित्य L1 लॉन्च करने में क्या क्या हर्डल्स हुए उसको बताइए। ठीक है, इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अगर हम ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इसको कह सकते हैं अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, किसके अंदर भाई, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते रहें तो सवाल का आंसर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना ही करेंगे भाई, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेटजी रिलीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खपीटर लोग बैठे हैं जो वेट करते हैं कि विद्यारथ कुछ निकाले, अपने पिटारे में से निकाल कर दे और हमें वो पिटारे में से चाहिए। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया कि मेंस के लिए कोई बुक लिस्ट नहीं है। अगर आपको कोई बुक लिस्ट बेच रहा है तो वो आपका पागल बना रहा है। जो बात है वो स्टिक कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सीधी सीधी बात है, सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ये मेरा वसूल रहा है पहले दिन से, जिस दिन से विद्यारथ को लॉन्च किया था उस विद्यारथ की वीडियो में उठाकर आज जाकर देख लेना। यही कहा था, जो मेरी अप्रोच है, जो मेरा तरीका है, ठीक है, जिसमें बेस्ट कंटेंट हो सकता है, एक सही रास्ते पर, एक सही गाइडेंस पर जाने का रास्ता। ठीक है सर, करंट अफेयर कैसे कवर करें? अमनदीप सिंह, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने विद्यारथ को शेयर किया, विद्यारथ के अंदर कमेंट किया, क्यों नहीं करते भाई? दुनिया के जाके नीचे कमेंट करते हो तो एटलीस्ट विद्यारथ को भी सपोर्ट कीजिए ना, क्यों नहीं करते? ठीक है, दूसरी बात सुनो भाई, अब क्या बता रहा था मैं आपको, करंट अफेयर, तो डेली करंट अफेयर करवा। अरे भाई, करंट अफेयर मात्र 100 पेज का है। ठीक है, और उस करंट अफेयर में क्या क्या पोर्शन पढ़ना है वो भी विद्यारथ ने पता है। क्यों विद्यारथ दूसरों से अलग है वो बता देता हूं। विद्यारथ पढ़ाता है जूम एप्लीकेशन पे, ताकि डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें हो पाए। ठीक है, दूसरी बात, विद्यारथ आपको स्टैटिक मटेरियल देता है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग पर ध्यान देता है। अगर मैं सुपर 30 या फिर सुपर 55 की बात करता हूं, ठीक है, अब तक उस सुपर 55 में 16 दिसंबर को शुरू किया था, 2 छुट्टी बच्चों की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई, बच्चों की वजह से हुई है। तो आज 3 तारीख है, तो ये मानकर चलता हूं कि 17 18 16 17 दिन हो चुके हैं। 16 17 दिन में
वो बच्चे, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 60 to 70 से ज्यादा क्वेश्चन लिख चुके हैं। ठीक है, अमनदीप सिंह सारी चीजें बता दी। अब रियलिटी क्या है, आप लोग विद्यारथ को इस तरीके से मानते हो जिस तरीके से कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आकर बोलता है फलाना फलाना सॉरी हमारा कोर्स आया हुआ है, इंटरेस्टेड बच्चा, इसको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको ये मिल जाएगा। नहीं, एक ही बच्चे को एक ही तरीके की चीजें हैं, एक ही लाइन में बिठाकर स्कूल की तरह पढ़ाते हैं, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि विद्यारथ को जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, एक बात बता देता हूं, 9053117353 ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, 999213 एंड 4012 दो नंबर हैं, किसी भी नंबर पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हो। यही सबसे सटीक और अच्छा उपाय है। ठीक है, मैं किसी को गुमराह नहीं करता, जो बात होती है वही बताता हूं। और रही बात मेंस को लेकर, जब तक प्रीलिम्स का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो प्रीलिम्स स्कोर उठाकर छत पर रख दो भाई, अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कोई चीज नोटिफाई नहीं होती, जब तक आप तैयारी जो है मेंस पर कीजिए, क्योंकि 4 पेपर हैं, 45 का क्राइटेरिया बना दिया है और कहीं ना कहीं आपको परेशानी में लेकर आएगा। मेंस का सिलेबस ही नहीं आया, आयुषी जांगड़ा, राइट। अच्छा भाई, ना तो हिस्ट्री जानती, ना ज्योग्राफी जाती, ना इकोनॉमिक्स जानती, ना फिर पॉलिटी जाती। ठीक है, बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन नहीं जाएगा, बेसिक इंटरनल सिक्योरिटी नहीं जाएगी, सोसाइटी का क्वेश्चन नहीं जाएगा, सोशल जस्टिस का नहीं जाएगा। अगर ये टॉपिक सेम है, अगर भाई इनके टॉपिक भी कर लिए तो आयुषी जांगड़ा, जो भी नाम है भाई तेरा, सॉरी, तो आप मुझे बताइए कि फिर रह क्या गया। अगर कोई टॉपिक बचता है ना, वो सिर्फ एक टॉपिक बचता है। अगर पेपर प्रॉपरली फॉलो किया जाता है यूपीएससी पैटर्न को, तो वहां ऐड होगा एथिक्स। अगर पेपर फॉलो किया जाता है राजस्थान या जैसे सॉरी उत्तराखंड को, तो वहां पेपर ऐड हो सकता है हरियाणा जी के। क्या बताना है भाई, बोलते जाए करो, बता दो, वो मेरे लिए जवाब नहीं है। आप लोग कहते हो कि सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, आप सवाल करो, सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा प्लीज। और ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। भाई आदित्य की बुक आती है एक, ठीक है, अगर स्पेशल पढ़ना है, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है किसी बुक का, कदे कोई नुको है, एक बुक तो ये आती है, ठीक है, और इंग्लिश में आती है भाई उपकार पब्लिकेशन की, उपकार पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, ये हिंदी की है और ये इंग्लिश की है, जाकर पढ़ लो, बहुत बेटर रहेगा। जितना तर तक कैसा कवर है करंट अफेयर्स, बिल्कुल भाई अलग तरीके से करनी होगी। देखो आप लोग क्या मानते हो कि हम जो तैयारी करते हैं वो सही कर रहे हैं क्या, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? भाई जब तक गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये बात याद रखना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और गुरु को खुद ही ज्ञान नहीं हो तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मुझे ज्ञान है मेरे पास आओ, ना भाई ना हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु के बगैर वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर सही डायरेक्शन में भेजने वाला अगर आपको कोई नहीं है, तो भाई उस तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास आपने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन इवेलुएटर करने वाला कोई नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है, कितने लिख लोगे,
2 दिन बाद 4 दिन बाद वो मोटिवेशन टूट जाता है कि मैं क्वेश्चन कैसे लिखूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मोहित शर्मा किस रिगार्डिंग पूछ रहे हो चाहे तो वो बताओ, ठीक है। इस तरीके से आधे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो वो चीजें आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र एरिया से बाहर चली जाती हैं, और आपको भी पता है कि इतना टाइम नहीं हो पाता क्योंकि सब बच्चों का वो कंसर्न होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मेंस के अंदर क्या कर सकते हैं, मेंस की बुक लिस्ट क्या है। उसके बाद भाई अब जो विद्यारथ की जो वीडियो आएंगी रात को, जो हमारा 10 बजे लाइव आएगा, वो ज्योग्राफी मैपिंग पर हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई टॉपिक पर आपके लिए बचा है कि मैं जहां पर वो स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊं, ठीक है। हम थोड़ा सा पढ़ने पर अब फोकस करेंगे। हमने बहुत सारी वीडियो के अंदर आपसे कहा है भाई आईआर और इंटरनेट जो सोशल इश्यूज हैं, देखो उसके लिए आप है ना करंट अफेयर को फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं मटेरियल मिल रहा है तो विद्यारथ की, देखो विद्यारथ आपको एक पर्टिकुलर वो दे देगा इसका सॉल्यूशन छोटा सा, ठीक है। अगर वो कर सकते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आओ भाई, कोई जरूरत नहीं है मेरे दौरान की, रहने दो। करंट अफेयर की मैगजीन में तो फॉलो कर लो बस, मेरे पास भी मत आओ। आप लोग कहोगे लेकिन जिसने भाई मेरे पास आना है उसके लिए तो रामबाण इलाज मैंने आपको बता रखा है, 9053117353, ठीक है। 999213 एंड 4012। सवाल जवाब सब कुछ आपके सामने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और भाई मस्त रहिए, मौज लीजिए, यही समय है तैयारी करने का। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तैयारी करते रहिए, अदरवाइज आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होने वाली है आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि 45% जो है सिर्फ क्राइटेरिया है, हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। थ्योरी के पेपर में कभी मार्क्स नहीं आते, 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मैक्सिमम होते हैं। अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन में अगर आपके 5 आते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। फैबुलस फैबुलस करंट अफेयर और जो इकोनॉमिक सर्वे है अभी आने दीजिए उसको, उसके ऊपर काम करके मैं आपको खुद ब खुद मैं चीजें बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी उस पर रुक जाइए, अभी उस पर मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, जब तक वो आएगा जब तक उसका सॉल्यूशन आपको विद्यारथ दे देगा, ठीक है। मैं हर एक एंड पर उस बच्चे की सहायता करने के लिए तैयार हूं जो तैयारी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो चीजें आपको किस तरीके से करनी है वो पता होनी चाहिए, राइट। आज के लिए इतना ही करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को सब्सक्राइब करे मत जाइए, विद्यारथ आपको वो हर एंगल पर सहायता आपकी करेगा जहां आपने नहीं सोचा।